बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा जाता है कि अगर शोहर बीवी से कहे कि तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म तो कैसे तलाक वाक़ होगी। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको कि क्या ये जुमला कहने से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म तो क्या इससे तलाक वाक़ होगी या कौन सी होगी, तलाक बाइना होगी, तलाक मुग़ल्लिज़ा होगी, कौन सी तलाक वाक़ होगी। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको यही जिक्र करेगी और यही बात आपके सामने बयान फरमाएंगे। देखिए, एक बात जहन में रखें आप कि ये जुमला कह रहा है तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, किराया अल्फाज से है। क्या अल्फाज है? अल्फाज है किराया। तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म कौन से अल्फाज है? किराया। अब इससे जो तलाक वाक़ होगी, अगर जो शोहर ने कहा तलाक की नीयत से कहा तो तलाक वाक़ होगी। अगर शोहर की तलाक की नीयत नहीं थी, उसको पता ही नहीं था, तो उस सूरत के अंदर तलाक वाक़ नहीं होगी। और ये जुमला ऐसा है कि अक्सर बोला जाता है। अच्छा, इसमें ये भी देखा जाएगा कि अगर शोहर बीवी तलाक मांग रही थी, मुझे तलाक दे दो, फिर शोहर ने कहा कि तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, अब यहाँ नीयत नहीं देखी जाएगी। या शोहर तलाक को दे रहा है, उसने नीयत की थी, यहाँ नीयत नहीं देखी जाएगी। तो इसका मतलब है तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म यानी कि तलाक। अब जो तलाक बाइना होती है, ये तलाक बाइना फ़ौरन वाक़या हो जाती है। ये बात ज़हन में रखें, फ़ौरन यानी कि फ़ौरन वाक़या का मतलब ये है कि निकाह फ़ौरन टूट जाता है, दोबारा निकाह करना पड़ता है। तो खुलासा कलाम ये निकला, अगर कोई शख्स बीवी से ये कहता है तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, अगर वो तलाक की नीयत से कहेगा तो फिर तलाक बाइना वाक़या होगी। और अगर दोबारा रहना चाहे तो हमें हक़ महर के दोबारा रह सकते हैं। अगर तलाक की नीयत से नहीं कहा तो फिर तलाक वाक़या नहीं होगी, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, आपको दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।